कम होने दो शहर में, नहीं तो सारा शहर इकट्ठा हो गए ताला लगा देगा कमेटी को। हमारे पार्षद हैं उनकी कोई सुनाई नहीं होती। और डेढ़ साल से हमारे संघ में तो किसी का कोई काम ही नहीं हुआ। और ना काम होने का कारण ये है कि जो चेयरमैन है वो अपनी मर्जी करता है। मान लो लोग किसी का आपका काम नहीं होता, आप हमारे पास ही आओगे, एसडीएम साहब के पास या इनके पास नहीं आते, आप हमारे के आते हो। अगर हम उसमें कैपेबल नहीं होंगे तो हमारे को लोग गाली गलौज करते हैं। मनी के सभी दर्शकों को तरसेम सिंह का राम राम, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल जी। आज जो हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं, ये खबर आपको देखकर एक अजीब खबर लगेगी। आज इस वक्त हम एसडीएम ऑफिस असंध में मौजूद हैं, जहाँ पर हम एक असंध शहर की ही नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में ये एक चलन सा चला हुआ है। जो हमारे शहर के सभी पार्षद हैं, यानी कि पूरे प्रदेश के जो पार्षद हैं, आज अपनी अपनी जगह पर सभी एसडीएम को, डीसी को या कहीं ना कहीं इधर उधर जो है कि अपना ज्ञापन सौंपते हुए, मांग पत्र सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि पहले तो सरपंच जो सरकार से 2 साल लगभग हो चुके हैं इस पंचायत को बने हुए, लेकिन आज तक वो भी इधर उधर मांग पत्र ही देते घूम रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें भी अभी तक कोई कार्य होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या मतलब है कि ये पहले तो सरपंच आज तक सरकार से तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, और उसके बाद अब सभी पार्षद हैं वो भी सरकार से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अगर बात हम अपने असंध की करते हैं तो असंध के जो आज सभी पार्षद हैं, उन्होंने आज हमारे जो एसडीएम महोदय हैं उनको अपनी मांग पत्र सौंपा है सरकार के प्रति। और उधर यहीं पे नहीं बात रुकी, उन्होंने आगे जाके जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जो हमारे बख्शीश सिंह जी हैं, उनको भी असंध के रेस्ट हाउस में जाकर एक मांग पत्र सौंपा है। तो जो ये तालमेल ना बैठना जो सरकार के साथ सरपंचों का या नगर पार्षद हैं, जो नगर पार्षद और सरपंच जो होते हैं, ये राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से पहला कदम है जो राजनीति की तरफ बढ़ाया जाता है। तो जो ये दोनों जो कदम हैं, दोनों जो सरपंच है या पार्षद है, इनका तालमेल सरकार से ना बैठ पाना आने वाले चुनाव के लिए एक अच्छे संकेत नहीं नज़र आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज के जो हमारे असंध के पार्षद हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने पहले एसडीएम साहब को और उसके बाद हमारे जो पूर्व विधायक हैं मुख्यमंत्री जी के नाम जो हमने आज ज्ञापन देना है, ज्ञापन सौंपा है। आइए देखिए भारत में की एक रिपोर्ट। उसमें सर एक तो ये है कि जो वार्ड की ग्रांट है, जैसे फिक्स की जाए हर साल की, जो पार्षद के थ्रू ही लगनी चाहिए, क्योंकि पार्षद को भी छोटे छोटे कामों के लिए चेयरमैन या नगर पालिका प्रशासन की तरफ देखना पड़ता है। तो इससे जो ग्रांट उनको मिलेगी वो खुद अपने काम करवा सकेंगे। नंबर 2, इसमें पार्षदों ने अपनी जो मानदेय भत्ता है 45 हुआ है, उसको बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पार्षद को सारा दिन पब्लिक के कामों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी मांग की है कि ये मानदेय बढ़ाया जाए। और पार्षदों ने ये भी मांग किया कि उनकी पेंशन भी लगनी चाहिए। और कुछ जो अप्रूवल कमेटी और फाइनेंस कमेटी बननी है, उसमें पार्षद वार्ड का एक मेंबर होना चाहिए, और जो मेंबर बनने हैं 2, वो पार्षद के द्वारा ही, वोटिंग के द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। और भी कुछ मांगे हैं पार्षदों की, जो उचित मांगे हैं, जो सभी चाहते हैं कि मानी जाए। इसके लिए माननीय एसडीएम साहब के पास आए हैं, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं। असंध में जो चुनाव हुए करीब 1 साल के करीब हो गया, हाँ जी, और असंध में कोई विकास नहीं दिख रहा किसी भी वार्ड में, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये बात सही है सर, कुछ ऐसी बातें थी जिनके कारण विकास नहीं हुआ। इसमें पार्षदों की तरफ से और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब से हम बने हैं 3 मीटिंग हो चुकी हैं, और तीनों मीटिंग में अपना सभी पार्षद पहुँचे थे, सभी के साइन हो गए हैं, सभी की सहमति है। और करनाल से फाइल भी प्रोसीडिंग पास होके आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं लगे इसमें। तो कभी तो अपने हमारे जो नगर पालिका अधिकारी हैं वो कहते हैं हमारा डोंगल ख़राब है, कभी कहते हैं इसमें कुछ कमी है, कभी जो ठेकेदार की पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ। तो यही कुछ बातें थी। अब हमने ज़ोर से उनको थोड़ा टाइट किया है, तो तुरंत ही अब काम शुरू हो जाएंगे। हमें खेद है आज तक हम शहर के काम नहीं हो सके, इसके लिए हम भी काफ़ी निराश हैं। और हमने भी सीएम साहब तक ये बात पहुँचाई है कि तुरंत इनको सख्त से सख्त निर्देश दिए जाएँ अधिकारियों को, और हमारे काम करवाए जाएँ। पिछले दिनों भिवानी में भी पार्षदों की मीटिंग हुई थी, नगर परिषद के भी सदस्य वहाँ पहुँचे थे। हाँ जी, क्या कुछ यही पार्षदों की जो डिमांड है, जो आज लेके आए हैं, इनके मार्फत मीटिंग हुई थी। तो आज इस टाइम पूरे हरियाणा में
सभी पार्षद अपने अपने ये मांगे एसडीएम साहब को देने जा रहे हैं। आज का टाइम फिक्स किया था, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद डीसी साहब के पास जाएंगे, एक ज्ञापन उनको भी देना है मुख्यमंत्री जी के नाम। नगर पालिका आसद की सर जब भी मीटिंग होती है आपस में जुत्ता हो जाता है, कई बार ऐसा हो चुका है। इसकी वजह क्या उसके पीछे? सर जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ काम के लिए हुई है। क्यों नहीं हो पाता सर? वजह क्या है इसके पीछे? क्यों? वही बात मैंने अभी बताई है, कुछ अधिकारियों की कमी है, कुछ सिस्टम की कमी है। हम तो चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है सिर्फ काम के लिए है। अगर काम हो तो किसी की कोई लड़ाई नहीं है, आपस में कोई बैर नहीं है। शहर में ये भी चर्चा है कि कुछ पार्षद अच्छे काम होने में टांग भी डालते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है शहर में। कुछ ऐसा भी है? ऐसा कोई नहीं है सर, भी कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जो काम के लिए टांग अड़ाए। सभी चाहते हैं कि शहर का काम हो, विकास हो। ईश्वर जी, हाँ जी सर। ईश्वर जी, सारे के सारे जितने भी पार्षद हैं ना, सब इकट्ठे हैं, काम के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी है ना, वो बीच में इन्वॉल्व है इस काम में, काम होने नहीं देते। आपस में पार्षदों को बिठाने बुढ़ाने का काम करके वो साइलेंट मूड पे चले जाते हैं, खुद वो इस काम में एक्टिव नहीं है। और हमारी सरकार से भी विनती है, हमारे जो अधिकारी सुन रहे हैं उनसे भी विनती है, भाई शहर का बढ़िया काम करवाओ। सारे पार्षद इकट्ठे हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं ये, इनका काम होने दो शहर में, नहीं तो सारा शहर इकट्ठा हो गए ताला लगा देगा कमेटी को। इतने एक्टिव हैं लोग। अभी ना तो सफाई व्यवस्था है, यस यस, और अतिक्रमण से बुरा हाल है। हाँ। सीसीटीवी कैमरे सारे बंद पड़े हैं, तो काम कहाँ पर हो रहा है? काम तो कहीं भी हम तो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अधिकारी जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं है। हमने तो उनसे रिक्वेस्ट कर दी भाई कैमरे ठीक करवा दो, हम तो इतना ही कर सकते हैं। और उसी के लिए अब जो ये आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के पास हो चुकी है। हाँ, एसडीएम साहब को जो ज्ञापन देने के लिए इसीलिए आए हैं भाई, हमारे को भी कुछ पावर होनी चाहिए। अब मान लो लोग किसी का आपका काम नहीं होता, आप हमारे पास ही आओगे, एसडीएम साहब के पास या उनके पास नहीं आते, आप हमारे के आते हो। अगर हम उसमें कैपेबल नहीं होंगे तो हमारे को लोग गाली गलौज करते हैं। उनका टाइम भी फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे रात को आ जाते हैं, कभी 9 बजे आ जाते हैं। तो अभी हम तो सरकार से विनती करते हैं भाई शहर में काम होने दो। 16 महीने से 1 रुपये का किसी फाइल में काम नहीं हुआ है, सारे पार्षद इकट्ठे हैं। मीडिया कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, इस वहम को दूर करें। शहर में भी और पूरे हरियाणा में आप लोगों की आवाज़ आती है, यहाँ कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला कोई काम नहीं है, सब आपस में भाई है, छोटे को छोटे की लड़ाई झगड़ा नहीं है तो फिर मीटिंग सफल क्यों नहीं होती? मीटिंग सफल होती है, हर बार होती है मीटिंग सर 3 मीटिंग हुई है। चेयरमैन बीच में से उठ के चला जाता है। अगर किसी को सुनो कई बार क्या होता है, मान लो आपको कोई ऑटोमेटिक लूज मोशन लग गए, या तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी या सीट खराब करनी पड़ेगी। ऐसी एवज में तो जा ही सकता है, और वो भी बोल के गया। नंबर 1 बात। दूसरा नंबर तो आप लोगों का मीडिया के जो हमारे अधिकारी हैं, इनके दिमाग में क्या बात है कि भाई आपस में फूट चल रही है। ऐसी फूट वाली कोई बात नहीं है। जो अधिकारी है वो सक्षम नहीं है काम करने में, करवाने में। उनके पीछे क्या लॉजिक है, वी डोंट नो। आ सकते जी, आप क्या कहोगे आज? हम तो यही कहेंगे एसडीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री साहब तक हमारा एक ही संदेश है कि पार्षद सभी एक हैं, हमारे शहर के और हरियाणा का विकास कार्य करवाया जाए, और कोई फूट वाला कोई ऐसा भी मामला नहीं। अपना मांग पत्र देने के लिए इनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, एक बार बातचीत करेंगे आखिर किस तरह से इनकी मांगों को आगे रखा जाएगा। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी पार्षदगणों ने आपको एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांग रहे हैं? हरियाणा के सभी नगर पालिकाओं से, नगर परिषदों से जो पार्षद हैं वो अपने अपने पूर्व विधायक या मौजूदा सरकार के विधायक या सरकार के एसडीएम साहब के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास जाके अपना ज्ञापन दे रहे हैं। और उनके ज्ञापन में बहुत दम है कि वो जो हमारे पार्षद हैं उनकी कोई सुनाई नहीं होती। और 1.5 साल से हमारे संघ में तो किसी का कोई काम ही नहीं हुआ। और ना काम होने का कारण ये है कि जो चेयरमैन है वो अपनी मर्जी करता है। मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से भी, और ये जो मुझे मैं अपना दिया है, इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री के पास मैं कल या परसों को जाके पहुंचाऊंगा और जाके यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे पार्षद हैं, जब उनके वार्ड में कोई कार्य होना है तो उनकी अनुमति के बिना कार्य नहीं होना चाहिए। और जब वो कार्य हो या मंजूर हो, उनके सिग्नेचर के बगैर वो चेक भी पास नहीं होना चाहिए। मेरी यही मांग है और यही मेरे पार्षदों की मांग है। मैं यही आपके माध्यम से पुरजोर अपील करता हूं कि जो हरियाणा का जितने भी हमारे पार्षद हैं, उनकी ताकत जो है वो चेयरमैनों से ज़्यादा है, क्योंकि पार्षद ज़्यादा हैं, चेयरमैन एक होता है। इसलिए इनकी ज़्यादा पावर होने की वजह से हमें इनको भी, वाइस चेयरमैन को भी पूरी पावर देनी चाहिए। और जो कमेटियाँ बनती हैं, उन कमेटियों के अलावा जो हमारे मेंबर हैं, इनका जो है उसमें पूरा उनका पूरा उसमें हिस्सा होना चाहिए। और जो भी बात करें ये अपनी, ये इनके बगैर पूछने के कोई भी कार्य वहाँ पर
पूरा नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, और चेक जो है इनके बगैर चेक पास नहीं होना चाहिए। मैं अपने सेक्रेटरियों को भी, एमईओ को भी ये बात के दिशा निर्देश देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।